बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी निर्णय दर्शाने वाले, पारख बोधदाता, सत्य पर चलने वाले हुए। सत्य का मार्ग बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। जो जाने सो सत्य है, जनैया वा को नाम, बिना जनैया के होत नहीं जग में कोई काम। जो जाने सो सत्य है, ये जनैया चेतन जीव सत्य है, ये सबको जानता है। ऐसा कोई नहीं है सारे संसार में कि उसे ये जनैया चेतन जीव नहीं जानता। कोई आगे और कोई पीछे, ये जनैया जीव जानता है। सूर्य चंद्र तारागण, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके गुण धर्म ये जनैया जीव जानता है। मिट्टी की परीक्षा, मिट्टी का परीक्षण ये चेतन जीव ही करता है। जितने भी मत पंथ सिद्धांत सारे संसार में चल रहे हैं, ये चेतन जीव ही चला रहा है, मनुष्य ही चला रहा है। यदि जीव जनैया ना हो तो कोई भी मत पंथ सिद्धांत सारे संसार में चल नहीं सकता। मुर्दा शंख न बजा सके, माला तक न हिलाए, मंदिर में ना जा सके, सुन लो कान लगा है। मुर्दा शंख ना बजा सके, शंख मुर्दा नहीं बजा पाएगा, जिंदा ही बजाएगा। माला मुर्दा नहीं हिला पाएगा, जिंदा ही हिलाएगा। मंदिर में पूजा करने जाएगा तो ये जिंदा ही जाएगा, मुर्दा नहीं जा सकता। जब जीव निकल जाए तो ये मुर्दा शरीर मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकता। जीव निकल जाने के बाद में ये मुर्दा शरीर शंख नहीं बजा सकता। जीव निकल जाने के बाद ये मुर्दा शरीर माला नहीं हिला सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। सबका शोधन ये करता है। ड्राइवर यदि गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी से ड्राइवर नीचे उतर जाए, स्टार्ट करके गाड़ी जन का खन्नाक में गिरेगी। बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती है। ठीक इसी प्रकार से बिना चेतन जीव के जाने कोई भी वस्तु जानने में नहीं आ सकती। और जितनी कल्पना उठी है, चाहे ढंकी हो या बेढंकी हो, ये सबको सत्ता देने वाला, कल्पना को उठाने वाला ये चेतन जीव ही सत्य है। सदगुरुदेव जी यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, अब अपने को जान लो, आप जीव हो सत्य, नाश तुम्हारा ना हो सके, रहो सदा तुम नित्य। अविनाशी चेतन जीव तू नित्य है, तू सत्य है, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है। तेरा कोई नाश नहीं कर सकता। मंदिर तू ही बनावता, मस्जिद तू ही बनाए, सब यंत्र तेने बनाए, अपने को रहा भुलाए। हे सब यंत्रों के बनाने वाले चेतन जीव, तू अपने आप को क्यों भूला हुआ है। मंदिर और मस्जिद को बनाने वाले हे अविनाशी चेतन जीव, तू अपने को भूल गया है।
इसलिए ही तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तू अविनाशी जीव क्यों अपने को भूला, नंग धड़ंगा फिरे भान क्यों अपना भूला। तू अविनाशी चेतन जीव है। तो मनुष्य काया में आया है कल्याण के लिए, वासनाओं को तक्त करने के लिए, वासनाओं को मेटने के लिए। लोभ मोह काम क्रोध आशा तृष्णा छल छिद्र कपट को त्यागने के लिए आया है इस मनुष्य जन्म में। लेकिन तू अपने आप को भूल गया है, भूल करके भटक रहा है। कहीं एक पैर से खड़े होकर के चंद्र को अर्घ देता है, कहीं एक पैर से खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता है, कई मंदिरों में एक पैर से खड़ा रहता है, कहीं पत्थरी पत्थरों को धोता रहता है, कहीं मस्त में जाके आवाज लगाता रहता है, कभी नदी नालों पर जाता है, नदी नालों की पूजा करता रहता है। कैसी भटकन आई तेरे जीवन। ये भटकन अपने आप को जानने के बिना आई। यदि तू अपने आप को जान लेता तो ये भटकन नहीं आती। चचा चित्र चौबड़ भारी, चित्र छोड़ते चित्र चित्रकारी। साधु श्री कवि साहब जी कहते हैं कि चचा चित्र चौबड़ भारी, तेने ही चाहना की, तेने बहुत चाहना की, तो बहुत लोभित हुआ, तो बहुत मोहित हुआ, तो बहुत शोकित हुआ। चित्र तेने बहुत बना डाले। जिस प्रकार से कारीगर चित्र बनाता है, बना बना के रखता रहता है, उनकी कीमत भी स्वयं आंकता है। जैसी मूर्ति तैसी कीमत भी कर देता है। खरीदने वाले उन मूर्तियों को खरीद ले जाते हैं, पूजा करते हैं। इन चित्रों को बनाने वाला, हे चित्रकारी चेतन जीव तू ही सत्य है और तू ही उन चित्रों की पूजा करे, तो कितनी बड़ी हानि है, कितना बड़ा भ्रम फैल रहा है। तू स्वयं भूला हुआ है। चाचा चित्र चौबड़ भारी, तेने बहुत चित्र रच दिए। स्त्री पुरुष कुटुंब परिवार, ये सारे जितने भी चित्र दिख रहे संसार में, ये सब तेरे ही रचे हुए हैं। चचा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते चेत चित्रकारी। हे चित्रकारी चेतन जीव, अब तू इन चित्रों की पूजा छोड़, तो ईंट दिल पत्थरों की पूजा छोड़, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को तू त्याग। तू त्याग सकता है, न त्याग है तो इसमें किसका दोष है? किसी का नहीं। चित्त छोड़ते चेत चित्रकारी। हे चित्रकारी चेतन जीव, और तू चेत जा। तू चेता हुआ तो है ही, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अपने आप को जान ले। तू भूल गया है, भूल भारी हो गई है, बहुत बड़ी भूल हुई है। इस भूल में तू गंदगी में फंस करके बुरे से बुरे कर्म कर देता है। तो इच्छा वासना चाहना में लगा हुआ है, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसा हुआ है। बकरी बकरा मेढ़ा इनको काट रहा है, पत्थरों की मूर्तियों के सामने दंडवत प्रणाम कर रहा है। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम वर्षा में घूम घूम करके तू अपने जीवन को गमा रहा है। ये जीवन तरने के लिए मिला था, भव से छूटने के लिए मिला था। काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट ये तजने के लिए मिला था, तेने धोखे में गमा दिया। चचा चित्र रचो बड़ा भारी, तेने बहुत भारी चित्र रच दिया। विषय वासना में फंस करके तेने देवी देवता बना दिए। ऊपर आकाश में कितने लोग लोकांतर तेने कल्पना करके घोषित कर दिए। कितनी भारी कल्पना की।
सारे संसार के लोग और इसको सत्य मान रहे हैं, इस कल्पना को सत्य मान रहे हैं, धोखे में डूबे जा रहे हैं। समझाए से भी नहीं समझते, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जरा भी संकोच नहीं करते। इन बच्चों पर हमको लड़ना चाहिए कि नहीं, झगड़ना चाहिए कि नहीं? झगड़ा तुरंत कर बैठते हैं। चचा चित्र रचो बड़ भारी, नहीं तो ये सारे चित्र रचे हैं। कहीं हनुमान की मूर्ति, कहीं राम की मूर्ति, कहीं कृष्ण की मूर्ति, कहीं विष्णु की मूर्ति, बहुत बहुत ऊंची। कितने पहाड़ फोड़ फोड़ करके गुफाओं में तेने चित्र बना दिए। वहां पर बहुत से दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, बाहर से लोग बहुत जाते हैं, जा जा करके सिर पटकते हैं। वो सारी कलाकारी चेतन जीव इस कारीगर की है, लेकिन ये कारीगर अपने आप को भूल गया है। चचा चित्र चौबड़, कितना भारी चित्र, कितना भरम मनुष्य के अंदर से खड़ा हुआ, ये निकला। कितनी भीड़ लगी हुई है उन चित्रों की पूजा करने के लिए। हे चेतन जीव, तेने जो चित्र बनाए उन चित्रों की और पूजा करने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। देश विदेश के लोग तो क्या जाते हैं, सिर पटक रहे हैं, रो रहे हैं, हे देवता हमारा भला करो, हे देव हमारा भला करो, हे परमात्मा हमारा भला करो, हे हनुमान बाबा हमारा भला करो। पैर चाट रहे हैं पत्थरों की मूर्ति, खूब ज्यादा, बहुत भारी चित्र रच दिया। सबके अंदर ये भरम बैठ जाएगा, वास्तव में इस चित्र की पूजा से हमारा उद्धार कल्याण होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये भारी भरम है। चचा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते चेत चित्रकारी। हे चित्रकारी चेतन जीव, अब इन चित्रों की तो पूजा छोड़ दे, और तेने विषय वासना में फंस करके स्त्री कुटुंब परिवार तेने बसा लिया। तेने चित्र रच दिए, लड़की लड़का नाती, कितना भारी कुनवा खड़ा कर दिया, और तेरे एक भी नहीं है। जिस समय काल का तमाचा लगेगा, काल अचानक आए दहाड़ है, एकदम प्रारब्ध पूरा होगा, और तू इस कायागर को जब छोड़ के जाएगा तो तेरे साथ में ये एक भी ये चित्र बनाए नहीं जाए, सब खड़े के खड़े रह जाए। तो चित्र छोड़ते चेत चित्रकारी। हे चित्रकारी चेतन जीव, अब तू चेत जा। चेतने का मतलब अब तू जग जा, जगने का मतलब अब तू सार भेद को समझ ले। सार भेद का मतलब सार तू ही चेतन जीव है, और भेद को तू जान ले, शब्द का अर्थ जान ले, शब्द को पहचान। शब्द जड़ है और तू चेतन है। चित्त छोड़ते चेत चित्रकारी, जिन्हें यह चित्र विचित्र हुए खिला, जो इन चित्रों पर विचित्र होकर के खेल रहा है, जो इन चित्रों को पूज रहा है, जो इन चित्रों की मानंदी में फंसा हुआ है, उसका तो हाल बेहाल है। उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह की ज्वाला जल रही है, जिन्हें चित्र विचित्र चला। चित्र छोड़ते चेत चितेला। हे चेतन जीव, चित्र को बनाने वाले अविनाशी अजर अमर अखंड, तू नित्य स्वयं स्वरूप है। चित्र छोड़ते तू अब चित्र को छोड़, चित्रों की पूजा छोड़, जड़मानंदी से निकल। तुझे पूजा करनी है तो चेतन पूजा कर, जड़ की पूजा को त्याग। तू अविनाशी है, तेरा कभी नाश नहीं होता। चित्र छोड़ते चेत चितेला,
तो चित्रों की पूजा छोड़े। तो चित्रों को बनाने वाला है, तो अपने आप को भूल गया है। जब तक तू अपने आप को और इन चित्रों की मानंदी में फंसाए रहेगा, धोखे में फंसाए रहेगा, तब तक तू धोखे से किसी प्रकार से बच नहीं सकता। तेरे अंदर से उठा हुआ धोखा, तेरे अंदर से उठा हुआ भ्रम, तेरे अंदर से उठी हुई कल्पना, ये तेरे को ही परेशान करती रहेगी। जितने भी तीर तलवार भारे सारे संसार में बन रहे हैं, बल्लम, फरसा, जितने भी बंदूक, पिस्तौल, गने, तोपें, इनको कौन बना रहा है? इनको बनाने वाला तू ही सत्य है और तू ही चलाता है। और तू मनुष्य है और मनुष्यों को लिए मानने के लिए बना रहा है, मनुष्य को ही चलाने के लिए। जितनी भी अदालतें खुली हुई हैं ये सब मनुष्यों के लिए। जितने भी ऑफिस है, जितने अफसर बैठे हुए हैं, मनुष्य ही हैं, मनुष्यों के लिए बैठे हुए हैं। सबके साथ जितने तीर तलवार भाले बनाए जा रहे हैं जो मनुष्यों के लिए, और मनुष्य ही बना रहा है। जितने भी यंत्र हैं सारे संसार में, इनको मनुष्य बना रहा है और मनुष्यों के लिए ही। जितने भी वे खोदे जा रहे हैं, ये मनुष्य खोद रहा है मनुष्य के लिए। जितने रोड बनाए जा रहे हैं सारे संसार में, ऐसा मनुष्य के लिए। जो भी हो रहा है, मनुष्य इनमें फंसा हुआ है, मनुष्य इनमें फंसा रहा है, बंदूक बना रहा है मनुष्य पर प्रहार करने के लिए, और मनुष्य ही बना रहा है। यदि मानवता आ जाए, अपने आप को ये सब जान जाए, तो कौन किसके लिए बंदूक बनाएगा, कौन किसके लिए बल्लम बनाएगा, कौन किसके लिए भाले बनाएगा, कौन किसके लिए क्या बनाएगा? यह मनुष्य ही भूला हुआ है। स्वयं रो रहा है, दूसरों को रुला रहा है, स्वयं सो रहा है, दूसरों को सुला रहा है, जहर बना रहा है। जिंदाओं के लिए, मुर्दाओं के लिए नहीं। लोग अवाज लगाते रहते हैं, दवाइयां बनाते हैं, चूहा मार दवाई ले लो, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। अब मुर्दा चूहा हो, उसको मारने के लिए कोई दवाई नहीं। जिंदा चूहा के लिए, जीव को निकालने के लिए, मरी हुई मछलियों को कोई नहीं लाता है नदियों में से। चौमासे के दिन में बहुत सी मछलियां मर जाती, ज्यादा ठंडी में मर जाती, उनको कोई उठा के नहीं लाता। जिंदा मछलियों को मारते, जिंदा जिस घर में जीव रह रहा है उसको निकालो। सबके सब अंधे हो रहे हैं, सबके सब बैरे हो रहे हैं, अंधे बैरे, इनको कोई सूझता नहीं, अपने आप को जानते नहीं, जनैया होकर के भी अनजान बन रहे। घर का मालिक यदि अंदर शरीर छोड़ करके चला जाए तो कौन ताला अंदर से खोलेगा? यदि घर का ताला लगा कर कहीं चला जाए और वहां शरीर छूट जाए तो कौन आकर के खोलेगा? दूसरे ही आकर के तोड़ेंगे ताले को। जब शरीर छूट जाता है, वृक्षों में ताला लगे रह जाते हैं, समय आने पर दूसरे जो रह जाते हैं, जो शरीर में चेतन जीव है, वही उस ताले को और तोड़ते हैं। मुर्दा ना कुछ खा सके, मुर्दा नहीं कहीं जा है, मुर्दा निर्णय ना करे, सुन लो ध्यान लगाए। मुर्दा कुछ खाता पीता नहीं, मुर्दा कुछ लेता देता नहीं, मुर्दा तो निर्णय भी नहीं करता है। अब कहोगे वायु है, चलती है, आती जाती है, वो तो अनादिकाल से, उसमें जड़ ही गुण है, उसमें खाने पीने की कोई कला नहीं, बोलने चालने की कोई कला नहीं, समझाने समझने की कोई कला नहीं, उसमें नहीं। अग्नि है, अग्नि धड़ाधड़ जड़ा करके नष्ट कर देती है, उसे नहीं मालूम पेट में क्या चल रहा है, क्या है, वो जड़ है, वो चेतन नहीं।
वायु है, जड़ है, चेतन नहीं। पृथ्वी जड़ है, चेतन नहीं। अपनी धुरी पे घूम रही है, उसे नहीं मालूम, पृथ्वी को पता नहीं कि मैं घूम रही, मेरे में क्या क्या गुण है, मेरा रूप कैसा है, मेरे पे कितने वृक्ष हैं, कितने फल वाले हैं, कितने कांटों वाले हैं, कितने फूलों वाले हैं। ये पृथ्वी को कोई पता नहीं। वृक्षों को भी नहीं मालूम कि मैं अमरूद का वृक्ष हूं, कि केला का वृक्ष हूं, कि नींबू का, कि बेर का, सेब संतरा, कुछ पता नहीं वृक्षों को पता नहीं। ये सब जड़ है, उनमें कोई ज्ञान गुण नहीं है। चेतन जीव जनैया वृक्षों में नहीं है। वृक्ष नहीं जानते अपने आप को, दूसरों को भी नहीं जानते। वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु के द्वारा खड़े हुए हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चार तत्व अनादि हैं। इनमें जानने जनाने की कोई कला नहीं। ये तो अनादि काल से ऐसा ही चला रहा है। प्रकोप होता रहता है, कहीं पृथ्वी प्रकोप होता है, भूकंप आता है, कहीं जल प्रकोप होता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं अग्नि प्रकोप होता है, गांव के गांव जल करके जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं, कहीं वायु प्रकोप होता है, तूफान आंधी और जोर से आते, ये सब चलता रहता है। इन सब का जनैया ये चेतन जीव है। यदि चेतन जीव न हो तो कौन पता चलाएगा, कौन मौसम का परीक्षण करेगा, कौन बताएगा कि अब आंधी आने वाली है, कौन बताएगा अब जल बरसने वाला, कोई। और बताने वाला ना हो तब भी जड़ का कार्य तो होता ही रहेगा, कोई बतावे या ना बतावे। वो तो समय पे जो होना है वो होगा। समय पे ओले पड़ेंगे तो पड़ेंगे, समय पे वर्षा होगी तो होगी, समय भूकंप आएगा तो आएगा, अग्नि लगेगी तो लगेगी। उसमें के बच्चे चेतन जनैया तो जनैया है। घर लगाएगा तो जानेगा, नहीं लगाएगा तो नहीं जानेगा। जानने और जनाने की कला ये चेतन जीव के पास है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वे 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम में दीवाने बने रहोगे, चित्रों की पूजा करते रहोगे, चित्रकारी चेतन जीव को भूले रहोगे, तब तक आपको सत्य का बोध नहीं हो सकता। जब तक आप अपने आप को भूले रहोगे तब तक उल्टे सीधे कर्म करते रहोगे। भूले जगत में नर नारी, विषय वासना में जाए, पत्र नित उठ पूजते, गुरवंश हित लगा है। जिनको पारक ज्ञान नहीं, जिनको सत्य का ज्ञान नहीं, जिनको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं, शब्द का अर्थ मालूम नहीं, ऐसों के पास में जाकर के उनके चरणों में और सिर पटकते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। सत्य को जानते ही नहीं, सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, ये तो पता ही नहीं है। जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तब तक झूठ प्रपंच में फंस करके स्वयं भूले रहेंगे और दूसरों को भुलाते रहेंगे। भुलाने और भूलने वाला ये चेतन जीव ही तो है। लगने और लगाने वाला, भूलने भुलाने वाला, सोने और सुलाने वाला, जगने और जगाने वाला, आने और जाने वाला, बैठने उठाने वाला, कहने और सुनने वाला, शरीर धारण करने और छोड़ने वाला, और शरीर छूट जाए तो ले जाके जलाने वाला, ये कौन है? ये चेतन जीव है। लेकिन अपने आप को भूल गया, इसलिए तो भटका खा रहा है। अपने को कहीं नर समझ लेता है, कहीं नारी समझ। सदुदेव कहते हैं ये चेतन जीव न नर है न नारी। ये तो जैसे शरीर को धारण कर लेता है, ये शरीर का नाम पड़ जाता है, ये नारी है, ये नर है। चेतन जीव तो शुद्ध रूप में अजर अमर अखंड, इन भौतिक पदार्थों से अलग, सबके गुण धर्मों को जानने वाला, सबका जनैया,
नाश रहित, ये अविनाशी है।